सो कोऑर्डिनेट सिस्टम वाली ड्राइंग सबसे बन गई या कहीं पे सर कुछ मेरा आज स्टार्ट हुआ है ये ऑटोकेड सर वाला। मुझे कुछ पूछना था सर, उसमें कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम है सर। बोलो पूछो। सर जैसे कि अब जैसे अपन जो मतलब रिलेटिव कोऑर्डिनेट अगर जो भी यूज लेते हैं तो लाइक जैसे मैं आई सेक्शन बना रहा था तो ठीक है। जैसे ही मैं 100,20 देता हूँ ना सर, हाँ तो वो 20 को ना डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर देता है, वो डिग्री लेता है तो 20 को ऐसा। आपने रिलेटिव का आपने रूल्स देखा था, क्या कहता था रूल्स? यस सर, वो मैंने देखा था सर। तो फिर 100,20 दे क्यों रहे हो? तो सर आपको मतलब मैंने क्या बताया था कि जो भी आपका कोऑर्डिनेट होगा रिलेटिव से बनाओगे, तो अगर x में अगर सॉरी सर वैल्यू है वो तो सर x एब्सोल्यूट 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 करना सर, एब्सोल्यूट करना। हाँ एब्सोल्यूट में क्या डिग्री ले रहा था? यस वो डिग्री ले रहा है सर। वो क्या दे रहा था? आप कोऑर्डिनेट क्या दे रहे थे? सर 100,20। 100,20 तो यस सर। डिग्री तो नहीं लेगा। एक काम करना यस सर। कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं यस सर। एक आप लोग लिख लो ऑप्शंस। अगर एब्सोल्यूट और रिलेटिव में अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आती है तो मैंने एक बताया था डीएस इंटर ड्राफ्टिंग सेटिंग। यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। एक यस मैंने हाँ। आपको ऑब्जेक्ट स्नैप वाला ऑप्शंस बताया था। एक आपको जाना कहाँ पे है, डायनेमिक इनपुट में जाना है। ठीक है। डायनेमिक और इनपुट, ओके सर। हाँ डायनेमिक इनपुट में जाना है। और ये यस जो सर। आपको दिख रहा है ना दो बॉक्स यहाँ पे, एक यस इनेबल सर। पॉइंटर इनपुट और एक इनेबल डायमेंशन इनपुट। ठीक है। यस सर। इन यस दोनों सर। को क्या करना है, अनचेक कर देना। वहां पे अगर टिक लगा हुआ होगा तो इन ओके दोनों ओके को सर। अनचेक कर देना। ठीक है। और उसके बाद ओके बना सर, के ऐसा देखना। कर ठीक है। दिया। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। यस सर। सर क्या क्या क्लिक किया था सर आपने अभी? डीएस एंटर डीएस करना है, एंटर। ड्राफ्टिंग सेटिंग। ठीक है। डीएस एंटर करने के बाद आपको डायनेमिक इनपुट में जाना है डीएस। और हाँ डीएस ड्राफ्टिंग सेटिंग, ओके सर। डी और एस। ठीक है। यहाँ से डायनेमिक इनपुट में इन दोनों ऑप्शंस को अनचेक कर देना है। ठीक है। अनचेक करना है। हाँ अनचेक करके हाँ ओके। सर, ओके थैंक यू। ठीक है। सर इससे क्या होगा, जैसे आप क्या बता रहे थे अभी? इसमें ये होता है ना कि जैसे अगर एब्सोल्यूट काम करते हो ना या रिलेटिव हाँ हाँ। काम करते हो तो क्या होता है कि कोऑर्डिनेट बदल जाता है। ठीक ओके है। सर। तो इसमें जब इसको अनचेक कर दोगे तो अगर एब्सोल्यूट से कर रहे हो तो एब्सोल्यूट ही वर्क करेगा और रिलेटिव से करोगे तो रिलेटिव ही करेगा। ओके सर। ठीक है। तो एक्सरसाइज 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। हाँ हाँ सर। आज अपन देखेंगे एक्सरसाइज 5, यानी कि इलिप्स कमांड आप लिख लो। नेक्स्ट आपका कमांड जो हो जाएगा क्या होगा, इलिप्स कमांड। ठीक है। इलिप्स कमांड की जो शॉर्ट की होती है आपका क्या होता है, ई एल इंटर करना है, ई एल इंटर, देन आपको सी इंटर करना है। ठीक है। इलिप्स कमांड की ये शॉर्ट की है। सबसे पहले आपको ई एल इंटर करना है, ई एल इंटर करने के बाद आपको सी इंटर करोगे तो आपका इलिप्स कमांड वर्क करेगा। ठीक है। इलिप्स में टाइप्स ऑफ जो एक्सिस होता है, टाइप्स ऑफ एक्सिस कितने होते हैं? सबसे पहला जो एक्सिस होता है आपका वो होता है मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का मतलब क्या होगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो आपका मेजर एक्सिस होगा और जिसका वैल्यू कम होगा वो क्या होगा, माइनर एक्सिस। राइट। अब यहाँ पे देखो, अगर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस अगर आप दोनों को अगर इक्वल कर देते हो तो वापस क्या हो जाएगा, आपका सर्किल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। यानी कि ये देख लो, आपका जो भी होगा, यानी कि जो भी लेंथ आपका जैसे 50 है तो ये 50 आपका मेजर एक्सिस होगा और 25 जो है वो आपका माइनर एक्सिस होगा। समझ में आ गया? यस और नो? ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है, ई एल इंटर करना है। ई एल इंटर करने के बाद आप सी इंटर करोगे। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि स्पेसिफाई सेंटर ऑफ इलिप्स, तो आपको सेंटर पॉइंट पे क्लिक करना है। इलिप्स काम करोगे तो आपका ऑर्थो मोड ऑन रहना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपको कर्सर डिफाइन करना है कि अगर आपको इधर मेजर एक्सिस बनाना है तो कर्सर इस डायरेक्शन में होगा, मेजर एक्सिस अगर टॉप की तरफ होगा तो मेजर आपका डायरेक्शन इधर होगा। तो जैसे मुझे इधर साइड रखना है मेजर एक्सिस, आपको डिस्टेंस मैंने दिया 50। ठीक है।
देन आपको इंटर करने के बाद आपको कर्सर मूव करना है और नेक्स्ट आपका एक्सिस क्या हो जाएगा 25। ये आपका देखो इलिप्स बन गया, राइट। अगर आप यहाँ से अगर डिस्टेंस मेजर करते हो तो ये डिस्टेंस आपका 100 होना चाहिए और ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो आपकी 50 होगी। तो यहाँ से आप मेजर करके आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है क्या 100, राइट। उसके अगर बाद अगर इधर साइड का मुझे डिस्टेंस अगर चेक करना है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी अपन चेक करके देख लेते हैं। ये आपका 50 है। तो ये आपका इलिप्स इस तरीके से कुछ बनता है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट कमांड अपन देखेंगे इलिप्टिकल आर्क। ये आपका था इलिप्स कमांड। नेक्स्ट आपका होगा इलिप्टिकल आर्क, ठीक है। इलिप्टिकल आर्क की शॉर्ट की क्या हो जाएगी आपकी, इसमें EL इंटर करना है, ठीक है। देन आपको A इंटर करना है, देन आपको C इंटर करना है। तो ये आपका इलिप्टिकल आर्क फॉर्म होगा। सबसे पहले आपको क्या होगा, इलिप्स के अंदर आपको सेंटर आपको देना है, सेंटर ऑफ इलिप्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा मेजर एक्सिस, आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद आपको माइनर एक्सिस बताना है कि माइनर एक्सिस कितना है। देन आपको स्टार्ट एंगल बताना है कि स्टार्ट एंगल कितना होगा। देन आपको एंड एंगल बताना होगा। ठीक है, ये आपको कमांड यूज करने पड़ेंगे तब जाके आपका इलिप्टिकल आर्क फॉर्म होगा। तो सबसे पहले देखो सेम मैं यहाँ से आपको EL इंटर करना है, देन आपको A इंटर करना है, देन आपको C इंटर करना है, ठीक है। देन आपको यहाँ से स्पेसिफाई करना है सेंटर पॉइंट। आपको इलिप्स के लिए मेजर एक्सिस डिफाइन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 50 दिया, इधर साइड मैंने 25 दिया। देन आपका स्टार्ट एंगल दे दिया कि मुझे 35 डिग्री से स्टार्ट करना है और मुझे कहाँ तक जाना है 240 तक। तो ये आपका एक इलिप्टिकल आर्क फॉर्म हो गया। यस और नो, समझ में आ गया सबको? किसी को सर एक कुछ बार फिर से कंफ्यूजन? सर एक बार अभी बता सकते हो? इलिप्टिकल आर्क या इलिप्स? ये इलिप्टिकल आर्क सर। देखो इलिप्टिकल आर्क में सबसे पहले करना क्या है, देखो कोई और एंगल लेके मैं बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले कमांड यूज करना है वो आप ध्यान रखो, EL इंटर पहले करोगे, फिर आपको A इंटर करना है, फिर आपको C इंटर करना है। देन आप सेंटर पॉइंट दो, यहां से ले लिया मैंने मेजर एक्सिस 60, इधर साइड मैंने ले लिया माइनर एक्सिस 30, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट एंगल यहां से दे दिया 40 डिग्री और एंड एंगल मैंने दे दिया 260 डिग्री। बन गया एक इलिप्टिकल आर्क। यस सर। ठीक है, तो ये जो आपको इलिप्स की जो ड्राइंग है 1 2 3 4 5 6 बन जाएगी या कोई डाउट है कुछ? हाँ बोलो। ऑर्थो ऑन रखना है इसमें? इसमें ऑर्थो मोड ऑन रखना है। सर जब मैंने आप रखा नहीं, इलिप्स, इसलिए नहीं बना मेरे से भी वो। हाँ तो आपको ऑर्थो मोड ऑन रखना है जब इलिप्स बनाओगे, ठीक है। अब देखो आपके 6 ड्राइंग है, बना के देख लेना, बन जाएगा। सर ऑर्थो ऑन है फिर भी ये नहीं बन रहा है सर। क्या नहीं बन रहा है? जैसे कि ये मतलब मेरा पता नहीं कैसे हो रहा है ये। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये जो डायग्राम है मैं इसको बना के दिखाता हूँ, एक बार आप देख लो। इधर Yes, साइड yes. आपको एक बार मेजर एक्सिस 50 लेना है, एक बार आपको इधर साइड मेजर एक्सिस 50 लेना है, ठीक है। वापस से ध्यान देखना, सबसे पहले EL इंटर करना है, देन हाँ आपको C इंटर करेंगे। उसके Yes, बाद sir. आप स्क्रीन पे क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई कर लेगा। मैंने Yes, sir. कर्सर इस डायरेक्शन में रखा, मैंने यहाँ पे वैल्यू दिया 50 क्योंकि सेंटर से ही है, ठीक है। इधर साइड मैंने दिया 25, तो एक इलिप्स बन गया। ओके, अगेन सेम आपको EL इंटर करना है, देन आपको C इंटर करना है
और यहाँ पे अभी देख रहे हो इलिप्स के जैसे ही आसपास अगर कर्सर लेके जाओगे सरकमफ्रेंस के ऊपर, तो यहाँ पे सेंटर शो कर देगा। तो आपको इस पे क्लिक करना है, इस बार एक्सिस ऊपर की तरफ रखनी है और 50 आपको वैल्यू देना है। देन आपको एक्सिस इधर की तरफ रखनी है कर्सर, और देन आपको 25 देना है। तो आपका इलिप्स बन गया। सर मेरा नहीं बन पा रहा ये। सर ये मतलब जैसे कि आपका ये ऐसा बन रहा है ना, मतलब जो क्या एक्सपांड हो रहा है, मेरा वो एक्सपांड हो रहा है, मतलब सीधा वर्टिकल में हो रहा है मेरा। मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं बन रहा है। ये सर। तो एक बार सबसे पहले आप सेंटर पॉइंट क्लिक करो, कर्सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में रखो। वैल्यू आप कमांड क्या ले रहे हो पहले ये बताओ। EL फिर सेंटर पॉइंट, फिर सी दबाया है। EL इंटर करना है, फिर उसके बाद C दबाना है, फिर उसके बाद क्लिक करना है स्क्रीन पे, ठीक है। ये सर कर दिया। हाँ, उसके अभी बाद horizontal में कर दिया सर। कर्सर हॉरिजॉन्टल में रखना है, फिर उसके बाद ये सर। वैल्यू देना है, फिर कर्सर वर्टिकल में रखोगे, फिर वैल्यू दोगे, आपका इलिप्स बन जाएगा। ठीक है। ओके सर बढ़िया। मेजर एक्सेस किस में डायरेक्शन में होती है, वर्टिकल में होती है कि हॉरिजॉन्टल में होती है? मेजर एक्सिस आपको वही लेना है, जिधर साइड वैल्यू ज्यादा होगा वो आपका मेजर एक्सिस होगा, जिधर साइड वैल्यू कम होगा वो माइनर एक्सिस होगा। तो आप देख लोगे कि आपको ये देखना है कि आपका जो मेजर एक्सिस यानी कि जो वैल्यू जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल में ज्यादा है कि वर्टिकल में ज्यादा है। सर मेरा इसमें क्या है कि वो ये दिखा नहीं रहा कि मतलब कि जैसे कि ये सेंटर आया था ना आपका, सेंटर हाँ, दिखा दिया, शो नहीं कर रहा है सर। तो सेंटर शो नहीं कर रहा है, तो जैसे वापस से कमांड लोगे ना EL इंटर और C इंटर, उसके ये बाद सर। जो आपका इलिप्स जो आपका बना हुआ है उसके आसपास कर्सर ले जाओगे, मूव करोगे, क्लिक मत करना, मूव करना, तो आपको सेंटर दिख जाएगा। सर पहले तो मतलब EL इंटर करना है, फिर C इंटर करना है। फिर उसके उसके बाद बाद में स्क्रीन जैसे पे इसके क्लिक पास करना है, फिर कर्सर रखना है आपको। आप लोगों ने सर वो आपने बेसिक फॉर्मूला पढ़े हैं क्या मैथ्स के? मेजर एक्सिस क्या होता है, माइनर एक्सिस क्या होता है? जो सर पढ़ा है सर। तो मेजर एक्सिस का मतलब क्या होता है? इफ द लेंथ इज ग्रेटर दैट इज द मेजर एक्सिस। ये सर मैंने हैं? तो यही पढ़ा है अभी तक। तो मैंने तो यही तो पढ़ा है कि जो लेंथ मतलब ज्यादा होती है। हाँ, तो अब देखो, अब इधर साइड लेंथ अगर ज्यादा होगी तभी तो ये मेजर एक्सिस बन रहा है ना। ये सर। अगर इधर साइड लेंथ कम हो रही तो इसका मतलब ये माइनर एक्सिस बनाएगा। सेम, अब अगर इधर साइड लेंथ ज्यादा हो रही तो ये मेजर एक्सिस होगा, ये वाली डिस्टेंस कम हो रही तो ये माइनर एक्सिस होगी। ठीक है। नेक्स्ट अपन कमांड देखेंगे, आर्क कमांड। सर मेरा हुआ नहीं अभी तक। दोबारा एक बार वापस से आप वीडियो देखना, ठीक है, जब रिकॉर्डेड वीडियो सेंड करूंगा ना, तो एक बार उसको देखना कैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, अगर नहीं होगा तो फिर आप मुझे दिन में कॉल कर लेना, ठीक है, मैं आपको करवा दूंगा कैसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे आर्क कमांड। तो आर्क जब भी अपन काम करेंगे तो आर्क के लिए क्या होता है, अपन आर्क कमांड की बात करते हैं। तो आर्क की जो शॉर्ट की होती है आपका A इंटर होता है। क्या होता है? आर्क की शॉर्ट की होगी A इंटर, ठीक है। तो जैसे ही आप A इंटर करोगे तो जो आर्क बनेगा वो किससे बनेगा? या आपका तो 3 आर्क पॉइंट से या बनेगा। 3 पॉइंट आर्क बनेगा। कितने पॉइंट? 3 पॉइंट। 3 पॉइंट, यानी कि आप स्क्रीन पे कहीं भी 3 पॉइंट आप दोगे तो आपका आर्क बन जाएगा। जैसे देखो, मैंने यहाँ से A इंटर किया, ठीक है, स्क्रीन पे 3 जगह पे कहीं भी क्लिक कर दो तो एक आर्क बन जाएगा। दिख रहा है? ये सर। लेकिन अगर आपको मेथड्स ऑफ अगर आर्क आपको देखने हैं तो आप यहाँ से आर्क जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे ड्रॉ टूल के अंदर, आप यहाँ पे आर्क पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे मेथड दिख जाएंगे। तो आप ये सारे मेथड नोट कर लो। सबसे पहला मेथड नोट करो, लिखते जाओ, स्टार्ट सेंटर एंड, ठीक है। सेकेंड मेथड है स्टार्ट सेंटर एंगल। थर्ड है स्टार्ट सेंटर लेंथ। नेक्स्ट है स्टार्ट एंड एंगल, स्टार्ट एंड डायरेक्शन, स्टार्ट एंड रेडियस, सेंटर स्टार्ट एंड,
सेंटर स्टार्ट एंगल, सेंटर स्टार्ट लेंथ और कंटिन्यूअस आर्क। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि आर्क जब भी अपन बनाते हैं तो क्या होता है, लाइन के रिस्पेक्ट में अपन बात करेंगे। यानी कि लाइन के अगर ऊपर अगर आर्क बनाना है, इसका मतलब अब एक लाइन में बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने यहाँ पे लाइन बनाया मैंने 50 का, ठीक है, दिख रहा है लाइन। अब क्या होगा, Yes, sir. इस लाइन का क्या होगा, एक स्टार्ट पॉइंट अगर इधर से बात करते हैं, यानी कि वेस्ट से अगर ईस्ट की तरफ बात करना है, लेफ्ट टू राइट, तो ये मेरा स्टार्ट पॉइंट होगा और ये मेरा क्या होगा, एंड पॉइंट होगा। और इसके बीच में कहीं पे आपका क्या होगा, मिड पॉइंट यानी कि सेंटर पॉइंट, राइट। ओके, तो देखो Yes, sir. अब क्या होगा, अगर आर्क बनाओगे तो अगर स्टार्ट पॉइंट अगर इसको पिक करते हैं तो आर्क क्या होगा, ऊपर की तरफ बनेगा। ठीक है, अगर राइट डायरेक्शन में अगर स्टार्ट पॉइंट देते हो तो आर्क क्या होगा, ऊपर बनेगा। लेफ्ट साइड में अगर स्टार्ट पॉइंट देते हैं तो आर्क क्या होगा, नीचे बनेगा। ठीक है, तो आर्क अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज बनाना है तो स्टार्ट पॉइंट जो होगा वो आपका राइट डायरेक्शन में होगा, और अगर आपको आर्क क्लॉकवाइज बनाना है तो जो स्टार्ट पॉइंट होगा वो लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या रहा है, स्टार्ट, सेंटर और एंड, जो पूछ रहा है वही फॉलो करना है। सबसे पहले आपको स्टार्ट लेना है, फिर आपका सेंटर पॉइंट होगा, फिर आपका एंड पॉइंट होगा। यानी कि मैंने यहाँ से स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक किया, देन मैंने सेंटर यानी कि मिड पॉइंट, ठीक है, और देन मैंने एंड पॉइंट पे क्लिक किया तो एक आर्क बन गया। बन गया क्या? नेक्स्ट आपका क्या है, स्टार्ट, सेंटर और एंगल, यानी कि स्टार्ट और सेंटर और एंगल के साथ आर्क बनाना है। तो आपको क्या करना है, आपको अगेन स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे, देन आपका सेंटर पॉइंट पे क्लिक करेंगे, और आपका एंगल, कितने एंगल का आर्क बनाना है, सपोज मान लो 30 डिग्री का आर्क बनाना है। तो अब देखो इस बड़े वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये आपका दिख रहा है स्टार्ट, सेंटर और एंगल से आर्क। अब मुझे एंगल मेजर करना है तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के एंड को ज्वाइन कर देते हैं। आप अगर इन दोनों के एंड को अगर ज्वाइन कर देते हो तो क्या होगा, आप एंगल यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे जाओ, आप यहाँ से एंगुलर फर्स्ट लाइन को क्लिक करो, सेकंड लाइन को क्लिक करो, और आप देख सकते हो 30 डिग्री है क्या, स्टार्ट और सेंटर के साथ। ओके, इसको भी डिलीट कर दिया। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, स्टार्ट, सेंटर और लेंथ। ठीक है, यानी कि आपको स्टार्ट पॉइंट देना है, देन आपका सेंटर पॉइंट जो आपका मिड पॉइंट होगा, स्टार्ट, सेंटर, लेंथ, स्टार्ट, ठीक है, आपका सेंटर हो गया, लेंथ जो भी है आपका, लेंथ कितना है लाइन का, 25, 50, ठीक है। तो 50 जैसे ही अगर आप यहाँ पे देते हो, जैसे ही आप 50 आप यहाँ पे देते हो तो आपका ऑटोमेटिक जो है आर्क जो है वो क्या हो जाएगा, उसके एंड से ज्वाइन हो जाएगा। देखो जैसे ही 50 मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आपका एक आर्क ऑटोमेटिक फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपसे आर्क में कंडीशन है, आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है कि मुझे आर्क बनाना होगा तो किस तरह का ऑब्जेक्ट बनाना है। नेक्स्ट है आपका स्टार्ट, एंड और एंगल। तो यहाँ से स्टार्ट पॉइंट देंगे, देन आपको एंड पॉइंट यहाँ से पिक करेंगे, और एंगल कितना लेना है, जैसे मान लो कि अगेन मुझे 30 डिग्री का ही एंगल बनाना है। अब इसका एंगल मुझे कैसे मेजर करेंगे कि 30 डिग्री है, तो जैसे ही इस आर्क को क्लिक करोगे तो एक आपको सेंटर पॉइंट दिखाएगा इसका। तो आप क्या करो, एक लाइन ले लो, ठीक है, और यहाँ से इस लाइन को दोनों एंड पे कनेक्ट कर दो। ठीक है, यहाँ से दोनों एंड पे क्लिक कर देंगे, और देन यहाँ से अगर एंगल मेजर करते हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो आपका कितना होना चाहिए, 30 डिग्री है क्या। तो इस तरीके से अपन आर्क बना सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आर्क क्या कहता है, स्टार्ट, एंड और डायरेक्शंस। ये सबसे ज्यादा यूज में होता है क्योंकि यहाँ से इससे आप एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बनाने का कोई नहीं है, आप ऊपर नीचे बना सकते हो। लेकिन जहां से आप दे रहे हो स्टार्ट, वहीं से आप डायरेक्शंस भी दिखाना है, यहाँ से आपको ऊपर बनाना है या नीचे बनाना है। आप क्लिक करोगे आर्क बन जाएगा। नेक्स्ट आपका होगा स्टार्ट, एंड और रेडियस। ठीक है, यानी कि स्टार्ट पॉइंट दिया, एंड पॉइंट दिया, और रेडियस कितना हो जाएगा, लाइन का आधा यानी कि 25। तो ये आपका एक आर्क बन जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपका थोड़ा सा कुछ आपका पैटर्न चेंज हो गया, यानी कि सबसे पहले आपको सेंटर देना है, फिर स्टार्ट देंगे और फिर एंड देंगे।
यानी कि सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो आपका सेंटर होगा, देन आपका स्टार्ट होगा और देन आपका एंड होगा, तब जाके एक आर्क फॉर्म होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका सेंटर स्टार्ट एंगल, यानी कि सेम आपको सबसे पहले सेंटर देना है, फिर आप यहाँ से स्टार्ट दोगे और जो भी आपका एंगल मान लो 45 डिग्री है तो आप 45 डिग्री दोगे। तो आप इस तरीके से बना लेना। नेक्स्ट भी अगर कंटिन्यूअस आर्क फॉर्म करना है तो इस तरीके से आप कंटिन्यूअस फॉर्म में आर्क फॉर्म कर सकते हो। और भी बनाना है तो आपको बस सेकेंड पॉइंट देना है और लेंथ देना है, आपका आर्क फॉर्म हो जाएगा। राइट, समझ में आ गया? आर्क में कोई कंफ्यूजन? एक नो मिनट सर। सर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा यूज करना है, कब करना है? ये तो आपको फिर ड्राइंग्स को आपको देख के समझना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ पे जो ड्राइंग है आप देख रहे हो, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल इसी ड्राइंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, इस लाइन की लेंथ दे रखी है 100। ठीक है, ये इधर भी आपका 100 है, तो कैसे बनाओगे कि आपका ए आर्क 45 डिग्री पे बनेगा, ये भी 45 डिग्री पे बनाना है, ये भी 45 पे बनाना है, ये भी 45 पे बनाना है। सर ये लास्ट वाला बना के बताना। कौन, ए वाला? यस सर। ठीक है, देखो इसको स्टार्ट अब सेंटर और एंगल से बना के बताना। ठीक है, स्टार्ट सेंटर और एंगल से ही बना के बताता हूँ। देखो इसमें क्या करना है आपको, जब आप यहाँ पे बनाओगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइन बनाना है। कितने का? 100 का। तो एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दो 100 का। ठीक है, बन गया। अब यहाँ पे देखो, अगर स्टार्ट सेंटर और एंगल से बनाना है तो आप यहाँ से पिक करो, आपको स्टार्ट सेंटर और एंगल पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट लिया और सेंटर पॉइंट लिया और एंगल कितना है 45। तो आपका देखो एक आर्क इस तरीके से बनेगा, दिख रहा है? बट यहाँ पे क्या होगा, स्टार्ट सेंटर और एंगल से अगर इसको आप बनाने जाओगे तो क्या होगा, आपको ये जो शेप जो दिख रहा है वो आपका नहीं बनेगा। राइट, समझ गए? यस सर। ठीक है, तो यही चीजें आपको सोचनी पड़ेगी कि मुझे इस तरह का अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो स्टार्ट सेंटर एंगल से नहीं बनेगा। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो लाइन है, हाँ इस सर केस में आपको करना, हाँ एक बोलो। मिनट सर, मेरे इसमें भी यही प्रॉब्लम आ रही है कि जो एंड पॉइंट मिड पॉइंट वगैरह है ना वो शो नहीं कर रहे हैं इसमें। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना कि डीएस एंटर करना, आप ध्यान देते हो क्या? डीएस एंटर करने के बाद आप ऑब्जेक्ट स्नैप में इसको ऑन कर दो और फिर सेलेक्ट ऑल कर लेना है। ओके सर। ठीक है, सर ये हर बार करना पड़ेगा क्या, जब भी करेगा? एक बार करोगे हो जाएगा, बार बार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक लाइन बनाया यहाँ से 50 का, फिर एक और लाइन बनाया मैंने 50 का, दो 50-50 की लाइन बनानी है। फिर उसके बाद इसके जो एंड हो गया उससे आपको 50 ऊपर बनाना है और देन आपको 50 इसके नीचे बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आर्क बनाना है तो स्टार्ट एंड और एंगल का आप यूज करो। ठीक है, स्टार्ट एंड और एंगल, स्टार्ट पॉइंट लिया, एंड पॉइंट लिया और एंगल कितना हो जाएगा 45। ठीक है, दिख रहा है? सेम अब वापस अगर बनाना है इधर साइड में तो आपको क्या करना है, स्टार्ट एंड एंगल, यानी कि स्टार्ट इधर साइड लेंगे, फिर आपका एंड होगा और फिर आपका एंगल होगा 45। बन गया? यस और नो? तो सेम ऐसे ही इधर भी बनाना है, सेम ऐसे ही इधर बनाना है, सेम ये आपको बनाना है। तो आर्क की भी ड्राइंग आप एक बार बना के देखना, जो भी प्रॉब्लम होगा अपन कल डिस्कस करेंगे। एक आपको एक कमांड और लिख लो आप, पॉलीगन कमांड। नेक्स्ट जो कमांड होगा आपका कौन सा होगा, पॉलीगन कमांड। ठीक है, पॉलीगन कमांड की जो शॉर्ट की होती है POL इंटर होता है आपका। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ साइड, मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स जो होता है आपका पॉलीगन के अंदर होता है वो होता है आपका 3, जो कि एक ट्रायंगल का शेप होता है। और मैक्सिमम जो नंबर ऑफ साइड्स अगर पॉलीगन में होगा तो कितने होंगे, ये चीज ध्यान रखना। मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड इनफाइनाइट हो सकते हैं। इनफाइनाइट नहीं होती है, 1024 होता है। अगर 1025 दोगे तो वो लेगा नहीं। ठीक है, और ये 1024 जब नंबर ऑफ साइड्स दोगे तो एक सर्किल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्या बनाएगा, एक सर्किल।
तो पॉलीगन जब भी अपन बात करेंगे, जैसे अपन आर्क बनाते हैं तो लाइन के रिस्पेक्ट में करते हैं, पॉलीगन बनाते हैं तो अपन सर्किल के रिस्पेक्ट में काम करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने 50 रेडियस का एक सर्किल बनाया, यहाँ से कमांड पिक करना है, POL इंटर करना है। आपको नंबर ऑफ साइड्स पूछ रहा है कि जैसे मान लो 6 साइड का मुझे एक पॉलीगन बनाना है, तो मैंने नंबर ऑफ साइड 6 डाल दिया। देन सेंटर पूछ रहा है, तो आपको सर्किल का जो सेंटर होगा, आप सर्किल के आसपास जैसे ही कर्सर लेके जाएंगे इसका सेंटर हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज और आ रहा है, इंस्क्राइब्ड इन सर्किल। इंस्क्राइब्ड इन सर्किल का मतलब क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट आप बनाओगे वो सर्किल के अंदर बनेगा। ठीक है, और इंस्क्राइब के लिए आप शॉर्ट की यूज कर सकते हो, आई इंटर। और सर्कम स्क्राइब अबाउट सर्किल का मतलब होता है कि जो भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो सर्किल के बाहर बनेगा। तो एक बार मैं इनसाइड पे क्लिक किया, देन पूछ रहा है रेडियस ऑफ सर्किल कितना है, 50। तो ऑटोमेटिक देखो ये आपका इनसाइड बन गया। अगेन मैंने लिया साइड्स, सेंटर डिफाइन किया सेम, और सी इंटर किया, और अगेन मैंने 50 दिया। पॉलीगन कमांड का मेन जो यूज है वो आपको नट वोल्ट बनाने के लिए अपन यूज में लेते हैं। किस काम में आता है, नट और वोल्ट जो होता है उसको बनाने के लिए सबसे ज्यादा पॉलीगन कमांड का यूज होता है। तो समझ में आ गया पॉलीगन कमांड, तो इसको आप बना के देख लो। और कमांड करा दो या काफी है आज के लिए, बताओ क्या करवा दो सर, करवा दो। करवा दो सर। सर मेरा क्या है, 16 का पेपर है सर, काफी है। क्योंकि NTPC का। 3 एक्सरसाइज है, 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो, ज्यादा हो जाएगा 3 एक्सरसाइज बनाना। ठीक है, एक्सरसाइज ओके सर। 5, 6 और 7 है, तीनों आप बना के देख लो। कल अपन बात करेंगे रेक्टेंगल कमांड के ऊपर। ओके सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।